Class 3rd Science Chapter 4 Earth and its Neighbors. Hello kids, I am Diksha Bansal and you are watching D Tutorials. Lesson number 4 are Earth and its Neighbors. तो इस लेसन में हम अपने अर्थ और सोलर सिस्टम के बारे में समझेंगे. लाइक सन, मून, स्टार्स एंड अदर प्लैनेट. ये है हमारा पार्ट 2. इस पार्ट में हम समझेंगे अर्थ की मूवमेंट के बारे में. वो है रोटेशन एंड रेवोल्यूशन. मूवमेंट ऑफ द अर्थ. किड्स, अब हम समझेंगे कि हमारी अर्थ कैसे मूव करती है और उस मूवमेंट के क्या इफेक्ट पड़ते हैं अर्थ के ऊपर. तो अब देखो, ये जो डायग्राम दिया हुआ है इसमें हमें बता रहे हैं कि देखिए सबसे पहले क्या है, हमने एक बैंगल लेनी है. ठीक है, तो ये क्या है, एक बैंगल है. हम इसे क्या करेंगे, इस बैंगल को हम टेबल पे रख के हम इसे स्पिन करते हैं. स्पिन मतलब इसको घुमाना. हम इस बैंगल को घुमा रहे हैं. तो जब ये बैंगल घूम रही है तो वो कैसी दिखाई देगी, वो इस तरीके से दिखाई देगी. ठीक है, जब ये बैंगल घूमती है तो वो ऐसी दिखाई देगी. तो इसमें क्या होएगा कि ये जो बैंगल है वो एक बॉल की तरह हमें दिखेगी. इट लुक्स लाइक अ बॉल इन द सेंटर ऑफ दिस बॉल. तो अगर हम इस बॉल के सेंटर में देखें, ये देखिए यहाँ पे एक ये लाइन है. ये ब्लू कलर की जो ये लाइन है, ये क्या है, इसका एक्सिस पॉइंट है. तो अभी ये कह रहे हैं कि ये जो बैंगल कैसे घूम रही है, उसमें ये देखो इस तरीके से ऐसे लाइन फॉर्म कर करके ये घूम रही है. ठीक है, जो लाइन है वो रियल में अगर हम जब भी बैंगल को घुमा रहे हैं तो हमें ये लाइंस नहीं दिखाई देती. बट ये लाइंस क्यों ड्रॉ की गई हैं, हमें ये दिखाने के लिए कि जो बैंगल है वो इस तरीके से घूमती है. और ये जो लाइंस है ये हमने ड्रॉ की है, तो ये रियल में तो होती नहीं, ये इमेजिनरी होती है. सारे की जैसी ये बैंगल घूम रही है, इसका जो ये एक्सिस पॉइंट है, इसी अकॉर्डिंग ही जो ये अर्थ होती है, हमारी अर्थ है, वो भी ऐसे ही घूमती है. उसका भी एक एक्सिस पॉइंट होता है, बट के ऊपर कोई लाइन नहीं लगी हुई. तो ये जो लाइन है ये हमने ड्रॉ की हुई है ताकि हमें समझ में आए. ठीक है, हमारे लिए हमने ये लाइन ड्रॉ की हुई है. तो अब देखिए, व्हेन द बैंगल वाज स्पिनिंग देयर अपीयर्ड एन एक्सिस. देखिए अब जो बैंगल ये घूम रही थी, स्पिनिंग मतलब घूम रही थी, तो उसमें एक एक्सिस पॉइंट हमें दिखाई दे रहा था. ये देखिए, ये हमने लाइन लगाई हुई है ना. बट दिस वाज नॉट रियल. ये रियल तो है नहीं है. द एक्सिस वाज एन इमेजिनरी लाइन. तो ये जो एक्सिस क्या है, वो एक इमेजिनरी लाइन है, यानी कल्पना की गई है हमारी तरफ से. ऑन विच द बैंगल वाज स्पिनिंग, कि जिसके उस इमेजिनरी लाइन के ऊपर ये बैंगल क्या है, घूम रही थी. सिमिलरली द अर्थ स्पिन ऑन इट्स एक्सिस. तो ऐसे ही वो कह रहे हैं कि जो ये हमारी अर्थ है वो भी अपने एक्सिस पे, ये देखिए ये रहा एक्सिस. हमने देखना था कि हमारी अर्थ कैसे रोटेट कर रही है. तो ये देखिए, ये हमारी अर्थ है. तो जब ये अपनी एक्सिस पे ऐसे घूम रही है, ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं रोटेट. भी अपने एक्सिस पर ऐसे घूम रही है. ठीक है, दिस मूवमेंट इज कॉल्ड रोटेशन. तो जब वो कह रहे हैं कि अर्थ ऐसे अपने एक्सिस पे घूमती है तो उसे क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं रोटेशन. द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. तो अर्थ किस तरफ से घूमती है, ये देखो, यहाँ पे नॉर्थ है, इधर साउथ है, ये रहा वेस्ट और इधर है ईस्ट. तो अर्थ कैसे घूमेगी, वेस्ट टू ईस्ट. वो इस तरीके से ऐसे करके घूमेगी, ऐसे. तो वेस्ट टू ईस्ट अर्थ घूमेगी. ठीक है, द अर्थ एक्सिस इज स्लाइटली टिल्टेड. टिल्टेड मतलब टेढ़ा, तो स्लाइटली मतलब थोड़ा सा. तो अब ये कह रहे हैं कि जो ये अर्थ का ये देखो ये एक्सिस पॉइंट है, ये थोड़ा सा टेढ़ा भी है, ये टिल्टेड है, थोड़ा सा नीचे की तरफ झुका हुआ. The Earth completes one rotation in about 24 hours. तो जो अर्थ है वो अपना ये जो रोटेशन है, वन रोटेशन है, वो कब कंप्लीट करती है, अबाउट 24 आवर्स, यानी एक दिन में वो 24 आवर्स में अपना वन रोटेशन कंप्लीट करती है. दैट मेक्स अ कंप्लीट डे. और 24 आवर्स से क्या बनता है, एक कंप्लीट डे बनता है. तो क्या अब आपको समझ में आया कि रोटेशन क्या होता है, कि जब अर्थ, ये जो अर्थ है अपनी एक्सिस पे घूमती है, एक ही जगह पे रह के अपने एक्सिस पे, ऐसे देखो ये अर्थ अपने एक्सिस पे घूम रही है, तो उस घूमने को हम क्या कहते हैं, रोटेशन कहते हैं. ठीक है, और ये रोटेशन होते हैं वो कितने टाइम में कंप्लीट होती है, ये 24 आवर्स में कंप्लीट होती है. और इसी रोटेशन की वजह से क्या बनता है, डे और नाइट बनते हैं. देखो, रोटेशन कोजेस डे एंड नाइट. कोजेस क्या होता है, कारण. तो इस रोटेशन की वजह से, इस रोटेशन के कारण डे और नाइट बनते हैं.
अब वो कह रहे हैं कि व्हाट हैपन व्हेन अ रबर बॉल रोटेट्स इन द लाइट ऑफ ए टॉर्च। तो अब वो कह रहे हैं कि जब हम एक बॉल ले लेते हैं, उस बॉल को हम टॉर्च की लाइट में रोटेट कर रहे हैं, तो तब क्या होगा। डू दिस एक्टिविटी टू सी हाउ डेज एंड नाइट आर फॉर्म्ड। तो अब वो कह रहे हैं कि इस एक्टिविटी को आप करो और ये देखो कि डे और नाइट कैसे फॉर्म होते हैं। किड्स, अब हम समझते हैं कि जो डे और नाइट कैसे फॉर्म होते हैं। ठीक है, देखिए मैंने एक ऑरेंज लिया है, वो हमारी अर्थ है, और मैंने मोबाइल पे फ्लैश लाइट ऑन कर दी है, वो हमारा सन है। तो हमने टॉर्च की जगह क्या है, ये वाली फ्लैश लाइट ऑन कर दी है मोबाइल की। तो ये आप देखिए सन है, सन की रेस ऊपर पड़ रही है अर्थ के ऊपर। देखिए अर्थ के ऊपर रेस पड़ रही है, तो जिस एरिया में, देखो जिस एरिया में लाइट पड़ रही है वहां पे डे बन जाती है, और जिस एरिया में लाइट नहीं पड़ रही वो एरिया क्या हो गया, नाइट हो गया। ठीक है, अब अर्थ क्या है, वो अपने एरिया में ऐसे, देखो अर्थ अपने एक्सिस पे ऐसे रोटेट होती रहती है। तो देखिए जैसे जैसे अर्थ, देखिए अर्थ तो अपनी रोटेशन कर रही है, तो इस तरीके से डे और नाइट फॉर्म होते रहते हैं। जहां पर लाइट पड़ेगी वहां पर डे हो जाएगा, और जहां पर सन की रेस नहीं पड़ रही है वहां पे क्या हो जाएगी, नाइट हो जाएगी। अब आप देखो ये पिक्चर दी हुई है, ये देखो ये रही टॉर्च, हमने टॉर्च की लाइट चला रखी है, और यहाँ पे ये बॉल है। ठीक है, तो इसमें हम गए, जिस जगह पे टॉर्च की लाइट पड़ रही है वहां पे तो हो गया डे, और जिस जगह पे टॉर्च की लाइट नहीं पड़ रही तो वहां पे हो गया नाइट। सेम ऐसे ही ये जो टॉर्च है, तो अब आप इस फिगर को देखो, तो ये देखो ये टॉर्च क्या है, ये सन है, और यहाँ पे क्या है, हमारी अर्थ है। तो अर्थ पे देखो सन की रेस जिस जगह पे जाएंगी तो वहां पे तो क्या हो जाएगा, डे बन जाएगा, और जिस जगह पर नहीं जाएंगी तो वहां पे क्या होगी, नाइट हो जाएगी। एज द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो वो कह रहे हैं कि अर्थ कैसे रोटेट करती है, वेस्ट टू ईस्ट। तो हाफ ऑफ इट फेसेस द सन, तो आधा जो हिस्सा होता है वो तो सन की तरफ फेस कर रहा होता है, तो वहां पे क्या हो जाता है, डे बन जाता है। दिस हाफ विच गेट्स लाइट फ्रॉम द सन हैज डे, तो वो हाफ हिस्सा है जहां पे लाइट पड़ रही है वो हिस्सा डे बन जाएगा। द अदर हाफ विच डजंट गेट लाइट फ्रॉम द सन, दूसरा आधा हिस्सा है जहां पे लाइट अगर नहीं जा रही तो उस हिस्से पे क्या हो जाएगी, नाइट हो जाएगी। द अर्थ गोज ऑन रोटेटिंग, जो अर्थ है वो ऐसे रोटेट करती रहती है, एंड डे चेंजेस इनटू नाइट, और जो डे होता है वो नाइट में चेंज हो जाता है, एंड नाइट चेंजेस इनटू डे, और जो नाइट होती है वो डे में चेंज हो जाती है। दस द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, जब अर्थ अपने एक्सिस पे घूमती है, रोटेट करती है, उस रोटेशन की वजह से क्या बनता है, डे और नाइट बनते हैं। ठीक है, तो अब आपने रोटेशन के बारे में समझ लिया। अब नेक्स्ट क्या है, रेवोल्यूशन। तो अब रेवोल्यूशन क्या होती है, तो अभी हमने देखने की रेवोल्यूशन क्या है। ठीक है, तो ये देखिए ये क्या है, ये हमारा सन है, और ये मरकरी है, और ये वीनस है, और ये हमारी आगे अर्थ आ गई। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, देखिए अब हमने देखना है रेवोल्यूशन कैसे हो रही है। तो यहाँ पे ये देखिए ये सन खड़ा है। ठीक है, तो अब ये मरकरी, देखिए मरकरी भी अपने एक्सिस पे ऐसे घूम रहा है। ठीक है, अब सेम ऐसे देखिए वीनस भी अपने एक्सिस पे ऐसे घूम रहा है। तो ये देखिए ये सबके अपने अलग अलग ऑर्बिट है। ठीक है, अलग अलग सबके ऑर्बिट है। ठीक है, और अब यहाँ पे ये देखिए ये अर्थ है, ये अर्थ जब ऐसे घूमकर सन के अराउंड, ऐसे देखिए सन के अराउंड ऐसे अर्थ हमारी घूम रही है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम रेवोल्यूशन। ठीक है, तो जब हमारी अर्थ अपने एक्सिस पे जब ये घूम रही है तो उसे हम क्या कहते हैं, रोटेशन। और जब अपने एक्सिस पे घूमते हुए जब अर्थ, ये देखिए अर्थ ऐसे जा रही है और सन के अराउंड रोटेट हो रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं रेवोल्यूशन। ओके, जब अर्थ सन के अराउंड ऐसे घूमती है तो इसको बोलते हैं रेवोल्यूशन। जब अर्थ अपने एक्सिस पे घूमती है इसको बोलते हैं हम रोटेशन। तो रेवोल्यूशन और रोटेशन का डिफरेंस आपको समझ में आ गया। द अदर मूवमेंट ऑफ द अर्थ इज रेवोल्यूशन। तो अर्थ की दो मूवमेंट्स है, एक तो है रोटेशन, दूसरी है रेवोल्यूशन। की जो अर्थ है वो रोटेट होती है अपने एक्सिस पे, पर इसके अलावा वो सन के अराउंड भी वो चक्कर लगाती है एक फिक्स पाथ पर। तो उस फिक्स पाथ को हम क्या बोलते हैं, दिस फिक्स पाथ इज कॉल्ड ऑर्बिट। उस पाथ को हम बोलते हैं ऑर्बिट। तो जो ये अर्थ है वो अपना एक रेवोल्यूशन कितने टाइम में कंप्लीट करती है,
365 डेज और 6 आवर्स में कंप्लीट करती है। अर्थ ने रोटेशन कितने टाइम में कंप्लीट की थी? वो की थी 24 आवर्स में। और जो रेवोल्यूशन है वो कितने टाइम में कंप्लीट कर रही है अर्थ? वो 365 डेज एंड 6 आवर्स में कंप्लीट कर रही है। तो ये हमने अब अर्थ के बारे में समझ लिया, ठीक है। अब आगे हम समझेंगे सन। द सन इज ए वेरी बिग बॉल ऑफ हॉट गैसेस। तो सबसे पहले जो सन है वो क्या है? तो देखो पहले तो एक सन एक स्टार है और ये एक बहुत बड़ी बॉल है गरम गरम गैसेस की, ठीक है। इट इज द स्टार क्लोजेड टू द अर्थ। तो मैंने अब आपको बताया था कि ये एक स्टार है और ये देखिए स्टार्स तो बहुत सारे हैं, ठीक है, बट ये सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट, यहाँ पे EST लगा हुआ ना, क्लोजेस्ट, तो सबसे ज्यादा क्लोज अर्थ के सन है। इट हैज इट्स ओन लाइट एंड हीट। देखो इसकी अपनी लाइट एंड हीट है, बट प्लैनेट्स की और अर्थ की तो अपनी लाइट एंड हीट नहीं होती ना, तो स्टार्स की अपनी लाइट एंड हीट होती है। द अर्थ एंड द अदर प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि जो अर्थ और अदर प्लैनेट्स है वो सन के चक्कर लगाती है। देखो मूव अराउंड द सन, ये क्या है? ये सन है और ये सारे प्लैनेट्स है। ये क्या करते हैं कि ये सन के ऐसे देखो ये ऐसे अपने फिक्स ऑर्बिट पे ऐसे ये चक्कर लगा, ये मरकरी है, ये वीनस है और फिर उसके बाद ये अर्थ है, मार्स है, ये सारे के सारे जितने भी हमारे प्लैनेट्स है 8 प्लैनेट्स, ये सारे सन के अराउंड घूमते हैं। आगे है दे गेट सम ऑफ द सन्स हीट एंड लाइट। इनको हीट एंड लाइट कहाँ से मिलती है? सन से मिलती है इन सारे प्लैनेट्स को। टेम्परेचर ऑन द सन सरफेस। अब ये कह रहे हैं टेम्परेचर क्या होता है? तापमान। टेम्परेचर ऑन द सन सरफेस। सन पे देखो, सन पे टेम्परेचर कितना है? 5400 डिग्री सेंटीग्रेड। बट अब आप देखो जब हम धरती पे होते हैं तो वहां पर हमारी अर्थ पे ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर कितना होता है? 50 डिग्री सेंटीग्रेड। जो हमारा सबसे ज्यादा हॉटेस्ट डे होता है ना, तो उसका टेम्परेचर कितना होता है? 50 डिग्री सेंटीग्रेड। और सन पे कितना टेम्परेचर है? 5400 डिग्री सेंटीग्रेड। इससे आगे हम समझेंगे पार्ट 3 में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें। इफ यू हैव एनी क्वेरी देन मैसेज मी एंड शेयर इट विद योर क्लासमेट्स। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।